Hello students, welcome back to my channel, class 11 accountancy chapter accounting for goods and services tax, जो कि अब तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करते हैं आप लोग घर पे ये प्रैक्टिस कर रहे होंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, अदरवाइज ये माइंड से निकल जाएगा। और प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम होता है, कोई इशू आता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, वो होगा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 5 पॉइंट ही दिए हुए हैं, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का है क्या रहा है। ठीक है, जर्नल। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है, पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गांगुली एंड सन्स एज्यूमिंग ऑल ट्रांजैक्शंस हैव बीन एंटर्ड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। यानी सारा का सारा ट्रांजैक्शन कहाँ हो रहा है? सब का सब वेस्ट बंगाल में ही हो रहा है। तो जब सब का सब वेस्ट बंगाल में हो रहा है, जाहिर सी बात है आईजीएसटी का कोई रोल नहीं है। सारा रोल किसका है? सीजीएसटी और एसजीएसटी का है। तो फर्स्ट पॉइंट इज परचेज गुड्स फॉर 2 लाख एंड पेमेंट मेड बाय चेक। यानी मैंने बताया ना, एट द टाइम ऑफ परचेज वी पे जीएसटी। तो जब हम परचेज करते हैं तो जब परचेज करेंगे तो पैसा हमारे पास से जाएगा। उधार अगर खरीदोगे फिर भी कभी ना कभी उसको पैसा देना पड़ेगा। तो जब हम परचेज करते हैं तो पैसा हमारे पास से जाता है, और जब पैसा जाएगा तो हमारा जीएसटी भी हमारे पास से जाता है। तो जो जीएसटी हमारे पास से जाता है वो कंपनी के लिए एसेट होता है, यानी इनपुट होता है। तो इसका एंट्री अगर हम देखें, डेट क्या दे रहा है? डेट नहीं दे रहा है, सीरियल नंबर दे रहा है। तो सीरियल नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फर्स्ट पॉइंट, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक क्यों? क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट हो रहा है। खरीदा कितने का था? 2 लाख का खरीदा है। ठीक है। अच्छा, जीएसटी कितने परसेंट से पे करना है? एट द एंड वो दे रहा है 6% से जीएसटी पे करना है। तो 6% अगर हम देखें तो 6 to 12, 12,000 टोटल कितना हो गया? 2,24,000। ठीक, ये पॉइंट नंबर 1। नाउ लेट्स सी पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है? सोल्ड गुड्स फॉर 1,60,000 टू देवकी नंदन एंड सन्स। तो अब क्या कह रहा है कि देवकी, हम सोल्ड गुड्स मतलब कौन बेच रहा है? हम बेच रहे हैं। किसको बेच रहे हैं? देवकी नंदन एंड सन को बेचे। अच्छा, जब सामान हम बेचेंगे तो सामान बेचेंगे तो पैसा कलेक्ट करेंगे, और जब पैसा कलेक्ट करेंगे तो मतलब क्या होता है? एट द टाइम ऑफ सेल वी कलेक्ट जीएसटी। जब पैसा कंपनी में आएगा उसके साथ साथ हमारे पास जीएसटी भी आएगा, जो कि कंपनी के ऊपर एक बर्डन यानी लायबिलिटी होता है, जिसे हम आउटपुट कहते हैं। तो किसको हम लोग बेच रहे हैं? देवकी एंड सन को बेच रहे हैं। देवकी नंदन एंड सन्स। ठीक है, देवी नंदन एंड सन्स, नंदन एंड सन डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एस जीएसटी अकाउंट। बेचा कितने का है? 1,60,000। तो 1,60,000 यहाँ लिख दे रहे हैं हम। ठीक है, 6% अगर हम देखें तो 16 5 80, 16 6 96, तो 9,600, 9,600 टोटल कितना हो गया? 9 18 19, 79,200, 1,79,200। ये आपको आया क्या? देवी नंदन एंड सन से इतना पैसा लेना है, 1,79,200। क्यों? क्योंकि सामान का दाम 1,60,000 था, और जीएसटी कितना है? सीजीएसटी 9,600 है, एसजीएसटी 9,600, यानी टोटल मिला के 1,79,200 हम किसे लेंगे? देवी नंदन एंड सन से लेंगे। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 3, परचेज गुड्स फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट। अब भाई जाहिर सी बात है, हमने अब जो माल खरीदा है, कितने का खरीदा है? 50,000 का माल खरीद रहे हैं, क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, लेकिन नाम नहीं दे रहा है ना। तो नाम नहीं दे रहा है, जिसका मतलब जिसको पैसा तो देना पड़ेगा, जिसको पैसा दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो क्रेडिटर्स का नाम आएगा। तो इसकी एंट्री अगर हम बनाएं तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? वही सेम ऊपर वाली एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट, क्योंकि पैसा हमारे पास से जाएगा इसलिए इनपुट आएगा। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्यों आया मालूम है ना? क्योंकि उधार खरीद रहा है। उधार जब खरीद रहा है, नाम तो दिया नहीं, तो जब नाम नहीं दिया तो फिर हम क्रेडिटर्स लिखते हैं। जैसे अगर हम माल उधार बेचे और किसको बेच रहे हैं ये नहीं दे रहा है, बस बोल दिया है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट,
उधार बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं ये नहीं मालूम था, तो भाई जिसको उधार बेचेंगे उसको कल को पैसा लेंगे तो उसे हम डेटर्स बोलते हैं, तो उसको हम डेटर्स अकाउंट लिख सकते हैं। बेचे कितने का है, खरीदे कितने का हम लोग, 50,000 का खरीदे, 6 5 30, 3,000 3,000 टोटल 56,000। ठीक है, ये हुआ हमने, यानी 50,000 का सामान का दाम है, 3,000 हम CGST देंगे, 3,000 हम SGST देंगे, टोटल हम कितना देंगे उसको, 56,000 पे करेंगे। पॉइंट नंबर 4 देखें, पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000, ये इजी आपको मालूम ही है। अगर हम पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कंपनी के लिए क्या है, कंपनी के लिए एक्सपेंस है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस है, डेबिट। ठीक है, अब तो भाई पैसा हमारे पास हो जाएगा, इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट, डेबिट डेबिट कैसे जा रहा है, आई थिंक कैश के थ्रू पेमेंट हो रहा है, कुछ नहीं दिया तो कैश के थ्रू पेमेंट हो रहा है, चेक तो वगैरह है नहीं, टू कैश अकाउंट। कितना पेमेंट हो रहा है, 4,000, तो 240 इसमें, 240 इसमें, टोटल हमने पे कितना किया था, 4480 रुपये। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं था। पॉइंट नंबर 5, अगर पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो पॉइंट नंबर 5 में जो है वो क्या है, रिसीव फॉर कमीशन 5,000। अब देखिए कंपनी क्या कर रहा है, कमीशन रिसीव कर रहा है। इसका अगर नॉर्मल जनरल एंट्री अगर हम बनाए तो क्या बनाएंगे, कमीशन रिसीव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, ये एक नॉर्मल जनरल एंट्री बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। लेकिन जब पैसा हमारे पास आता है तो हम क्या करते हैं, GST कलेक्ट करते हैं, जब कलेक्ट करते हैं तो हमारा क्या आता है, आउटपुट आता है। तो क्या लिखाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। कितना कमीशन हम लोगों ने रिसीव किया है कंपनी ने, टोटल 5,000, तो 5,000 300 300 टोटल कितना हो गए, 5600 हो गए। ठीक, नाउ लेट्स एडजस्ट। अब एडजस्ट तो करना पड़ेगा भाई, क्योंकि एट दी एंड क्या कह रहा है, आउटपुट GST एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट GST। अब एडजस्ट करने का मतलब हमें ये देखना है कि हमने कितना पे किया है और कितना कलेक्ट किया है। तो सबसे पहले हम इनपुट CGST निकालते हैं। इनपुट CGST अगर निकालें तो इनपुट CGST इतना क्या है, 12,000 यहाँ पर है प्लस, फिर इनपुट CGST 3,000 यहाँ पर है प्लस, रिटर्न तो हम लोगों ने किया नहीं है, 240 प्लस बस 240, उसके बाद कहीं भी इनपुट नहीं है। इनको अगर हम टोटल कर दें तो 12 3 15, 15,240। उसी तरीके से इनपुट SGST भी आएगा, 15,240 आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आउटपुट CGST का। आउटपुट CGST अगर देखें तो आउटपुट CGST है 9,600 प्लस आउटपुट CGST 300, टोटल मिला के कितना हो गया, 9,600 9,900। ठीक है, तो आउटपुट SGST भी आपका इतना ही होगा, कितना होगा, 9,900। अब देखिए समझने वाली बात है, कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी से कितना है, 9,900 की, 900 का ही लाइबिलिटी, और कुछ तो बन छूटा नहीं है। ठीक है, 9,900 का ही लाइबिलिटी था, लेकिन हम लोगों ने पे इतना कर दिया है, 15,240, यानी हम लोगों ने ज़्यादा पे किया है, कम पे नहीं किया है। कम पे करते तब तो पेमेंट करना पड़ता, हम लोगों ने ज़्यादा दिया है और देना कितना थी, 9,900। तो अगर इसको एडजस्ट करें तो एडजस्ट क्या होता है, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। पेमेंट कितना करना था, 9,900। लेकिन हम लोगों ने पेमेंट कितना कर दिया, हम लोगों ने ज़्यादा पेमेंट किया है, तो भाई जितना पेमेंट करना था उतना हम लोग एडजस्ट कर दे रहे हैं, 9,900। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा बढ़ रहा है गवर्नमेंट के पास। तो इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट देखें तो 15,240
माइनस 9900 माइनस करेंगे। तो जब माइनस करोगे तो बचेगा कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट में, तो 0 12 में से 9 जाएगा बचेगा 3, फिर 14 में से 9 जाएगा बचेगा कितना 5, आई थिंक 5340। अब ये 5340 जो बच रहा है ना, ये ईच है। क्या है मतलब ईच का मतलब क्या है, 5340 CGST पे भी बचेगा, 5340 आपका SGST पर भी बचेगा, इसलिए मैंने ईच लिखा, यानी ये दोनों में जाएगा, SGST और CGST, यानी 5300 मेरा किसमें 5340 हमारा CGST में बढ़ रहा है, 5340 हमारा SGST में बढ़ रहा है। अब ये नेक्स्ट ईयर ये एडजस्ट होगा, क्योंकि हमारे लिए एसेट है, इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाएंगे कि हमारा इतना पैसा गवर्नमेंट के पास बढ़ रहा है, तो अगले साल भी तो हम खरीदे बेचेंगे, तो उसमें हम लोग एडजस्ट कराएंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। यहाँ इसमें यही क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा नया था कि भाई जितना हमें पे करना था हमने उससे ज़्यादा पे कर दिया था, जाहिर सी बात है मेरा ही पैसा गवर्नमेंट के पास बढ़ रहा है, तो ऐसे केस में हम कुछ पे नहीं करेंगे, बल्कि हमारा जो बढ़ रहा है वो हम दिखा देंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये हमारा ऑलरेडी बढ़ रहा है तुम्हारे पास, अगले साल इसको एडजस्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने सॉल्व कर दिया है। इससे रिलेटेड कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो होगा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पार्शियल पेमेंट भी दिया है, ट्रेड डिस्काउंट भी दिया और कैश डिस्काउंट भी दिया है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा आया हुआ है कि भाई अब CGST SGST कैसे दिया जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया जाएगा, कैश डिस्काउंट CGST SGST देने के बाद माइनस होगा या पहले माइनस होगा, ये सारी चीज़ें अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 4 जर्नल, क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट पॉइंट क्या है, जून 10, 2022। तो 10 जून 2022 फर्स्ट पॉइंट इज परचेज गुड्स फ्रॉम रविचंद्रन ऑफ मदुराई ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 2 लाख। अच्छा बनाना किसका है, पास एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ मिस कार्तिकेयन एंड कंपनी ऑफ चेन्नई। चेन्नई क्या बन रहा है, ठीक है। तो परचेज गुड्स फ्रॉम रविचंद्रन ऑफ मदुराई ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 2 लाख एट 25% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस। ये इंपॉर्टेंट है, परचेज प्राइस की बात कर रहा है, ठीक है। तो परचेज प्राइस पर ही हमें ट्रेड डिस्काउंट प्लस कैश डिस्काउंट देना है। पेड CGST SGST 9% पेड द एंटायर अमाउंट बाय चेक ऑन द सेम डेट, उसी डेट को हमने पूरा का पूरा पैसा पेमेंट कर दिया। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा। आपको मालूम है परचेज के टाइम में हमारा क्या होता है, हम GST पे करते हैं, क्योंकि जब पैसा हमारे पास से जाता है तो उस समय GST भी जाता है, तो GST आएगा क्या, CGST और SGST ही आएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने पैसा बैंक के ज़रिए दिया है, चेक के ज़रिए दिया है, ठीक है। अब भाई अमाउंट कितना लिखाएगा, प्रॉब्लम ये है अमाउंट की अगर हम बात करें तो वर्किंग नोट इस तरफ दिखा दे रहे हैं, ठीक है। वर्किंग नोट हम कहाँ दिखा रहे हैं, इस तरफ दिखा दे रहे हैं। तो अगर हम देखें तो लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स परचेज कितना है, 2 लाख है। लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स परचेज्ड की बात करें तो 2 लाख है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, इस तरफ लिखते हैं थोड़ा सा, और इसी हमारे लिए इजी रहेगा। वर्किंग नोट, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स परचेज्ड 2 लाख लेस 25% ट्रेड डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 50,000, यानी 1,50,000 आया, ठीक है। अब चलो दिया डिस्काउंट कितना दिया था, लेस कैश डिस्काउंट 4% से कैश डिस्काउंट अगर निकालें हम, क्योंकि पेमेंट पूरा दिया है, पार्शियल पेमेंट तो है नहीं, पेमेंट जब पूरा दिया है तो लेस 4%
कैश डिस्काउंट, तो 15 4 60 यानी 6000, कितना आया 1,44,000। इसका मतलब क्या हुआ कि CGST आप कब देंगे, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर CGST और SGST प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा दूसरी चीज़ परसेंट कितना है CGST SGST का, आपका जो परसेंट है वो है 9%, तो 9% से हम CGST SGST ऐड कर लेते हैं, ऐड CGST एट द रेट ऑफ 9%, तो 0 9 4 36 का 6 3 कैरी 9 4 36 39 का 9 3 कैरी 9 में 9 एंड 12, फिर SGST 9% से सेम यही आएगा, कितना हो जाएगा 0 2 9 एंड 18 19 कैरी 1 8 9 6 1, ये आपका क्या आया 1,69,920। ये आप क्या करोगे नेट अमाउंट पेड, ये पैसा आपने पे किया है। अब एक चीज़ और देखिएगा, परचेज तो हमारे पास है ही, परचेज कितना है, परचेज है आपका 1,50,000, ये तो हम लिख लेंगे 1,50,000। CGST कितना है आपका 12,960 रुपये, ठीक 12,960। बैंक अकाउंट हम टोटल पे कितना कर रहे हैं 1,69,920, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक चीज़ हम लोग नहीं लिखे थे, क्या नहीं लिखे थे, जो है डिस्काउंट नहीं लिखा था। इसको टोटल करोगे तो मैच तो होने से रहा। डिस्काउंट कितना था, डिस्काउंट आपका कितना है 6,000 रुपये। ये डिस्काउंट मिल किसको रहा है, कंपनी को मिल रहा है, कंपनी को मिलेगा तो ये डिस्काउंट क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा, कितना 6,000 रुपीज़। तो 6,000 रुपीज़, तो जो हमको फायदा हुआ उसको हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। टोटल 2 लाख का परचेज पे हम लोगों ने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, उसके बाद 6,000 4% कैश डिस्काउंट माइनस किया, ट्रेड और कैश दोनों माइनस करने के बाद तब CGST SGST को कैलकुलेट किया जाएगा। अब डेट अगर देखें, डेट क्या है, डेट आपका है जून 25/6/2। अब ये वाला भी सेम इसी तरीके से होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पॉइंट क्या है, सोल्ड गुड्स टू रामालिंगम ऑफ लॉट ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 3,75,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 22% कैश डिस्काउंट ऑन सेल प्राइस, 4 CGST 9%, फुल अमाउंट वर रिसीव्ड। यानी अब क्या कह रहा है कि हमने माल जिसको बेचा है रामालिंगम को बेचा है, परचेज प्राइस क्या था 3,75,000। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं वर्किंग नोट क्या है, ये दूसरा है, तो लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 3,75,000 लेस कितना 20% ट्रेड डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तो आएगा 75,000, यानी कितने का हो गया 3 लाख का हो गया, ठीक है। क्या कह रहा है कि पूरा पैसा मिला है, यदि पूरा पैसा मिला है तो हमने उसको क्या दिया है 2% कैश डिस्काउंट। 2% कैश डिस्काउंट कितना आएगा 6,000, यानी हुआ कितना 2,94,000 हमको मिला, क्योंकि 6,000 की कंपनी के लिए क्या है नुकसान है। अब 2,94,000 पे अगर हम निकालें क्या CGST और SGST तो निकालना पड़ेगा, CGST SGST अगर निकालें ऐड CGST एट द रेट ऑफ 9%, SGST एट द रेट ऑफ 9%, तो 9% अगर इस पे निकालें तो 900, ठीक, तो 9 4 36 और 6 3 कैरी 9 81 81 और 3 84 8 कैरी 9 2 18 26, तो 26 ये भी आएगा 0 2 9 6 4 10 16 कैरी 1 14 कैरी 1 3,46,920, ये पूरा पैसा हमको मिला है। हमने बेचा कितने था 3,75,000 का, हमने 20% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो आया कितना 3 लाख। ये आपका परचेज प्राइस है, क्योंकि कह रहा है कि कैश डिस्काउंट किसमें मिलेगा सेल प्राइस, इस पर क्या बोला था परचेज प्राइस पे मिलेगा, यहाँ बोला सेल प्राइस, तो सेल प्राइस आपका यही है। तो हमने क्या, अच्छा पूरा अमाउंट भी रिसीव हो गया, तो हमने 2% 3 लाख पे कैश डिस्काउंट निकाला तो 6,000 आया, तो यानी 2,94,000 का पड़ा। 2,94,000 का हम लोगों ने CGST निकाला, इतना पैसा अमाउंट लेना है, ठीक है। क्या ये नेट अमाउंट, ये क्या है नेट अमाउंट,
नेट अमाउंट रिसीव्ड। अब जनरल एंट्री क्या बनाएंगे? जनरल एंट्री जो बनेगा आपका वो बनेगा कि कंपनी में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट। दूसरा कंपनी ने क्या दिया है? डिस्काउंट अलाउड दिया है जो कि कंपनी के लिए क्या है? नुकसान है, डेबिट। तो कंपनी ने क्या किया है? बेचा है, टू सेल्स अकाउंट कौन सा टैक्स लगेगा? आउटपुट CGST अकाउंट, आउटपुट SGST अकाउंट। कंपनी में पैसा आया कितना? 3,46,920। नुकसान डिस्काउंट कितने का दिया हमने? 6,000 का। बेचे कितने का थे? 3 लाख रुपीज़। ठीक है, जगह कम होने की वजह से आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। 26,460, 26,460। अब इसको क्या कर लेंगे आप? टोटल कर लेंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व। नरेशन जरूर लीजिएगा, नरेशन मत भूलिएगा। इनके फिर अगर कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 से रिलेटेड तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 हम बताएं तो क्वेश्चन नंबर 3 में अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक हमने सॉल्व किया है, एट द रेट ऑफ 6% से सॉल्व हुआ था वो। ठीक है, नई बुक में 9% दिया है, तो पूरा कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सिर्फ रेट चेंज है। मतलब मैंने 6% से निकाला है, अब 9% से निकाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तब तक घर पे आप प्रैक्टिस करते रहिए।